प्रेमावतार स्वामी जी के परम कृपा पात्र एक शिष्य की कथा सच्ची घटना है। महाराज जी धन्यवाद। गुरु भाई जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है और आप किसके शिष्य हैं, कहाँ रहते हैं? ऐसा है, दास का नाम इसी नाम से सब जानते हैं। दासानुदास प्रभुदास गुरुदेव भगवान का दिया हुआ यही नाम है। और खाक चौक नया घाट अयोध्या जी में सन 1982 से किशोरी जी की शरण में आया है। दास आप गुरु जी का क्या नाम है? श्री श्री 108 श्री महंत ब्रजमोहन दास जी, जो अभी वर्तमान में ये नहीं एक और हुए हैं अपने इसी नाम के हमारे महाराज जी। ये तो बाद में आए हैं जो अभी हैं वर्तमान में। अच्छा, आपसे हम पूछना चाहते हैं, श्याम सुंदर दास जी जिनका उपनाम अवरलाल है, वो उनकी भक्ति भावना के संबंध में आपको कुछ जानकारी हो तो बताने का कष्ट करें। ऐसा है, अवधलाल जो नाम है उनका घर का नाम है और सरकार के शरणागत हुए हैं तो अवध बिहारी दास उनका नाम हुआ है। ये ज़िला सीधी पड़ता है मध्य प्रदेश में और ये चुरहट एक जगह है, वहीं कोई पास में गांव है, गांव का नाम तो स्मरण नहीं आ रहा है। और श्याम सुंदर दास जी बालापन से ही ठाकुर जी के बड़े भक्त थे। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और एक बार वो पढ़ते थे, छोटे ही थे, तो लोगों ने कहा कि पुलिस में भर्ती हो रही है, उसमें आप रीवा चले जाइए। तो थोड़ा बहुत पैसा था, गरीबी घर में थी, तो वहाँ चले तो गए, जो कुछ हुआ। इसके बाद उन्हें घर लौटना था तो पैसा, एक पैसा उनकी जेब में नहीं था। बस वाला तो पैसा मांगता ही है, तो वो जाकर के सीट पर बैठ गए। अब कंडक्टर सवारी गिने और फिर टिकट गिने। वो कहे कि इसमें बिना टिकट वाला कौन है, बताओ। अब वो कुछ बोलते ही नहीं थे और कंडक्टर के सीट के बगल में बैठे, ये भी विशेषता थी। अब वो सबको गिने, अब फिर कहे कि मेरा बुद्धि खराब है क्या, मैं पागल हो गया हूँ। उन्हीं के शब्द है, ड्राइवर ऐसा कहता था, मैं पागल हो गया हूँ क्या। इतने आदमी हैं और टिकट इतना है, बिना टिकट कौन है। और वो थे ब्राह्मण। कहे कि देखो मैं अभी बता रहा हूँ, छुइया घाट जब आएगा ना, ऐसी जगह उतारूंगा तो बेटा याद करना। अब एक जगह तो छुइया घाट पे उसने गाड़ी रोक दिया, सबको नीचे उतारा और सबको गिन गिन के उसमें चढ़ा और फिर बैठ गए। फिर वही बीमारी कह रही, एक आदमी कौन ऐसा है कि जो बिना टिकट है, हमको समझ में नहीं आ रहा। जो रात दिन कंडक्टर ही करता हूँ, मैं ही पागल हो गया, क्या हो गया। चुरहट आया, रात हो चुकी थी, तो उसने कहा, दादू, बघेलखंड में दादू कहते हैं, वो उस समय लड़के ही थे श्याम सुंदर जी, कि दादू अब रात में कहाँ गाँव जाओ, चला हमारे ही घर में रहा, भोजन प्रसाद ही पाना और सुबह अपने घर गांव चले जाना। चलो जी, वहाँ पहुँचे घर पे, तो वो कहे हमको समझ में नहीं आता है कि वो दिमाग खराब हो रहा है, ये ऐसा कौन व्यक्ति रहा कि ये बता बिना टिकट था। कि पंडित जी हम ही रही बिना टिकट। अरे राम राम, ऐसे उसने कपाट होगा पंडित कि ये बात तो सही थी, यदि हमें पता चल जाता सही में मैं तेरे को भी उतार देता। उस समय मेरी खोपड़ी खराब हो रही थी। तो ये क्या थी, उनकी भक्ति की महिमा थी, जो कंडक्टर कहीं भूल होती है उससे। और ठाकुर जी जब जैसा कराना चाहें भक्त के साथ व्यवहार, ऐसी ये प्रथम घटना हुई। फिर ये उसमें पुलिस में भर्ती हो गए। वो ये क्या है, तिलक स्वरूप करते थे, परेड होती थी। अब परेड में क्या हुआ कि ये सामने ही सबसे आगे इनको रख दिया, वो तिलक स्वरूप किए बढ़िया। लगभग किस सन की बात होगी? ये हम नहीं बता सकते, कितने वर्ष पहले? आज 2022 चल रहा है। ये हम तो
नहीं नहीं, तो वो सही सही रूप हमें, 20 साल के थे, हाँ हाँ बस ऐसे ही रहे होंगे और क्या, भर्ती ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, उस समय वो 20 साल के थे, वो तो जोड़ लेंगे, जोड़ने वाले। 30 के आसपास उनकी उम्र रही होगी भर्ती के समय, हाँ जो भी रही, 30 किलो 25, तो उन्हें आगे रख दिया। इस समय वो 90-80 के होंगे, हाँ ऐसे ही होंगे। माने 60 साल पीछे कर दें हाँ। अपने तारीख को, तो 60 साल करीब बात मान के चलें। चलो वो उस विषय ज़्यादा नहीं लेना है। तो अब क्या हुआ, आओ भैया, उस ना करो, उसमें अवधलाल जी सामने पंक्ति में आगे खड़ा कर दिए। अब वो तिलक लगाए थे, और उस समय क्या है कि मिलिट्री से निकला हुआ वो अधिकारी बना दिया गया था पुलिस का। वो कहा ऐसे डंडा से, ये क्या है, हाथी जैसा रंगा है, ये पुलिस में ये कुछ नहीं चलता है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अब कहे कि अवधलाल जी को सहन नहीं हुआ, कहे त्रिलोकीनाथ का तिलक है, ये तो चलेगा। इतना कहते ही अब वो तो इधर उधर घूमा, और गुस्सा में सरदार था, और कहे कि मेरा इतना शासन चलता था, मिलिट्री में रहा, एक सिपाही मेरी बात नहीं मान रहा, उसने पूरी और डिसमिस कर दिया, वो जो परेड में कुछ नहीं हुआ, और गुस्सा के चला गया। अवधलाल जी से कहे कि अब तो आपकी नौकरी गई। और लोग अब जब वो ऑफिस में बैठा के लग बुलाओ अवधलाल को, तो एक थे सज्जन, इधर उधर ना करो भैया, ना सज्जन एक कहे कि अवधलाल जी अब तो आपकी नौकरी चली जाएगी। एक जना सज्जन था, वो जाके कहा महाराज आपने इतना कह दिया, वो तो गैर होश हो गया, वो आपके सामने आ ही नहीं पाएगा, चलो उसको सज़ा दिया जाएगा। तो सज़ा में कौन रहेगा? तो लोगों ने कहा जिससे कहें कि तुम उसकी वो सज़ा में सामने साथ चलता है, कोई रहता है, वो क्या बोलते हैं, पट्टी वाला दीवान होता है, जो भी कोई रहता हो, तो कह लगे उस सज़ा में वो रहेगा। कौन रहेगा? जो है वो सब मना कर दे, हम श्याम सुंदर की डील नहीं ले सकते। वैसे ही दुबला पतला गैर उसे मर जाएगा तो नाम मेरा लगेगा कि तो उसने इतना लाद करके पीठ पे दौड़ाया जाता है, वो मतलब ये सज़ा होती है उसकी। तो कह लगे हम तो नहीं लेंगे, सब ने मना कर दिया। एक मुसलमान था गफूर खां, कहा कि उसको कह दीजिए वो लेगा श्याम सुंदर की डील। क्या होता है डील, क्या होता है, जो ऐसा ही कुछ उन्होंने। तो कह लगे ठीक है। तो उसको बुलाया गफूर खां, सर मैं कैसे लूँगा, मैं तो बैंड बजाने वाला में से मैं हूँ, मेरा ये काम थोड़ी है। कह लगे वो खुदा का कसम मैं ये नहीं ले सकता, वो मर गया तो आफत आएगी। तो अच्छा कह दो कि वो थोड़ा निदाई वाली सज़ा उसको हो गई। तो श्याम सुंदर आराम से, कुछ कठिन भी नहीं हुआ, उनकी नौकरी भी बच गई। ये मतलब आपकी ये घटना हुई तो बड़ी प्रेरणादायक है, मगर तिलक उन्होंने नहीं छोड़ा। अब बारी क्या आई, रीवा से थार गए थे, हैं? रीवा से थार गए थे, रीवा से थार गए थे वो, धार कहाँ है भाई, धार कहीं है। रीवा से घर जा रहे थे। हाँ, जो घर वाली तो सुनाई दिया, जो रीवा से अभी गए, बस से गए थे। भर्ती कैसे हुए थे? भर्ती हाँ, तो भर्ती तो ये हुआ, वो इसके बाद एक घटना हुई। अब आती है दूसरी घटना, भोजन वाली। भोपाल की, नहीं रीवा से की है। तो क्या हुआ कि इनको ये वहाँ सब लोग खाते हैं, वहाँ भोजन नहीं करते थे, और ये कहते थे हम अपने श्याम सुंदर को भोग लगाएंगे, हमें थाली दे दो। तो उसने वहाँ मना कर दिया, ये कौन बीमारी लगाए हैं, जिसको खाना हो यहाँ खाओ, क्यों से श्याम सुंदर ये सब कुछ नहीं चलेगा, नौकरी करना है तो करो और नहीं तो जाओ। अब क्या है कि जो बघेलखंड वाले जो सब थे मिल कर के उन्होंने कहा कि हमारा पैसा जमा होता है भोजन का, सब चीज़ का, आप फ्री में नहीं दे रहे। वो एक नहीं खाना चाहता है, वो वहाँ जाके खा लेगा, थाली देने में क्या दिक्कत है। इस पे महाराज क्या हुआ, हड़ताल कर दिए
सब लोग के हम भी नहीं खाएंगे। अब तो भैया बड़ा भारी संकट आया। उस समय थे राजेंद्र प्रसाद के कोई परिवार के थे बड़े अधिकारी, वो आए कि अभी भारत देश आज़ाद हुआ नहीं, अभी थोड़े दिन हुआ है, अब तुम लोग ऐसे करने लगोगे, क्या बोलते हैं ये, हड़ताल टाइप की, तो क्या होगा कि अब बताइए तुम बुंदेलखंड और बघेलखंड को ले करके तुम ऐसा ये कर रहे हैं। तो एक ने कहा सरकार बुंदेलखंड और बघेलखंड की ये लड़ाई नहीं है, तो क्या है, कह लगे एक सिपाही है, अब वो भोजन यहाँ नहीं करना चाहता है, थाली ले जाके अपने भगवान को भोग लगाता है और ये लोग इसको देते नहीं हैं। अब खुद श्याम सुंदर कह के ऐसा ऐसा, ये कौन व्यक्ति है वो जिसके लिए हो रहा है, श्याम सुंदर कह के ऐसा ऐसा हमको भोजन नहीं देते हैं, हम अपने भोग लगा के खाना चाहते हैं तो सर हमें भोजन नहीं मिलता है। और दूसरा कहा है कि सब लोग फिल्म देखने जाते हैं रविवार को, और मैं फिल्म नहीं देखने जाता हूं तो कहते हैं कि यहीं रह तू, जब नहीं जाता है। मैं त्रिलोकीनाथ रीवा में जो हनुमान जी हैं चिरोला नाथ, मैं उनके दर्शन करने जाता हूं, मेरे को ये रोक देते हैं। मैं बताओ इससे अच्छा तो मैं अपना लकड़ी फाड़ लेता, वहाँ नौकरी जंगल से ला के वो कर लेता। बताओ इतना मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा। उन्होंने कहा इतने से छोटे के लिए और इतना परेशान, इसको भोजन जो जैसा मांगे सिपाही इसको दो, और इसको, और जो वो मंदिर जाना चाहता है वो फिल्म नहीं देखना चाहे तुम कैसे रोक लगाते हो। आप तो उन्हीं की खिंचाई हुई हो, श्याम सुंदर की तो जय जयकार हुई। ये घटना हुई। अब एक बार है वो भोपाल में रहते थे, अपने श्याम सुंदर को भोग लगाते थे, तो ड्यूटी पे थे और कड़क ड्यूटी, जहाँ थाना रहता है वहाँ की वो होता है, उसको क्या ड्यूटी कहते हैं मैं नहीं जानता, उससे सख्त होती, उससे इधर से उधर कोई जा नहीं सकता एक सेकंड के मिनट के लिए भी, क्वार्टर ड्यूटी कहते हैं क्या कहते हैं। तो वो वहाँ रहे और इनको श्याम सुंदर का भोग लगाना था। वे बूट सूट लेके वो दौड़ करके गए और वहाँ भोग लगाए। कह श्याम सुंदर से कहा जूता मैं कैसे उतारूं, और जो कुछ था भोग लगाए ठाकुर जी को और जल रखे, कहे तो आप आइएगा और मैं जा रहा हूँ। और वहाँ गए, वहाँ ड्यूटी बदलने पे तो रहना जरूरी होता है। तो ठाकुर जी क्या लीला, कुछ ने पूछा, वो अपना ड्यूटी पे रहे, दूसरा अपना बदल भी गया, तो ये अपना चले आए। अब ये ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया खूब मालाएं, एक मंदिर था भोपाल में, दूसरा किशोरी जी का, राम जी का, लखनलाल जन्म, सबके लिए खूब फूल उतारते थे और माला पहनाते थे। तो एक दिन बगीचा में माला के लिए फूल उतारने गए, एक बड़ा अधिकारी था वो, और वे सुबह सुबह का टाइम ऐसे ही आधे कपड़े पहने हुए ऐसे पागल जैसे कोट पहने थे ठंडी से, और फूल उतारा। अरे कौन है? मैं सर अवधलाल, ये फूल इतना टोक रहा था, ये भरे क्या करते हो? किसी से पूछते हो कभी? किसी से पूछते हो? हाँ सर पूछा। किससे? कहले श्याम सुंदर से पूछ के हमने फूल उतार रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, पूछ के उतारा करो, ऐसे नहीं उतारना। अब इस तरह से ये घटना घटी। एक बार सरकार को आना था रीवा से भोपाल, चचेरी जी के यहाँ आते थे। अब लोग कहे कि कोई की गाड़ी मिल नहीं रही है, सरकार को बस स्टैंड से कैसे लाएं। तो श्याम सुंदर से कहा कि श्याम सुंदर आप कुछ करो तो सरकार की गाड़ी। तो वहाँ एक अधिकारी था, उससे कहे कि हमारे राजगुरु आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहा, राजगुरु आ रहे हैं, रीवा के राजगुरु हैं, अब वो आ रहे हैं। रीवा के उस समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे उसी के। तो कहे कि ऐसा है श्याम सुंदर, चाबी तो तुम्हारे ही पास रहती, वो 26 जनवरी में और 15 अगस्त में जो गाड़ी निकलती है उसी को ले जाओ। कहले ठीक है। अब उससे कहे, वो एक ड्राइवर था मुसलमान, उससे कहे तुम बढ़िया से बढ़िया नहा धो के साफ़ सुथरे राजगुरु आ रहे हैं। हाँ तो कहले अच्छे से साफ़ सुथरे पवित्र रहना है, ऐसे मत रहना। ड्राइवर वही था, वो बढ़िया नहाया धोया, मुसलमान इत्र मित्र के शौकीन होते, खूब गम गम उगल बढ़िया कपड़ा पहन के इत्र लगा के, और भैया गाड़ी निकली। तो सब लोग कही गाड़ी कभी नहीं निकलती, साल में 2 बार गाड़ी निकलती है केवल,
और कहे कि कोई राजगुरु आ रहे हैं। अब सरकार को उसमें बैठा के लाए और इस तरह से, और नहीं तो ऐसा सही पता चल जाए तो नौकरी कभी की चली जाती। मतलब उनके श्याम सुंदर की लीला है और सदगुरुदेव को लाना था और फिर वहीं के वहीं गाड़ी रखा गई, ना कोई ने ये पूछा ना ट्रेन, और सब अधिकारी दौड़े कि कौन राजगुरु आ रहे हैं। वो गाड़ी कभी निकलती नहीं है, ऐसा नियम ही नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए ये भी नहीं निकलती हैं ऐसे। तो अब ये श्याम सुंदर की रामलीला ही हुई। तो ये भोपाल की ये दो घटनाएं इस तरह की चुंगी की क्या घटना हैं। चुंगी हैं चुंगी की क्या घटना? हाँ, चुंगी की, उस समय वो दतिया में रहते थे। दतिया में, आप थोड़ा सही पढ़ लेगा, दतिया में रहते थे। तो उनकी ड्यूटी लगी थी चुंगी पे कि बस समय से जाए और कितनी जा रही है, ओवर ना जाए, ये काम तुम्हारा, ये ड्यूटी इसमें लिखो, कितना सवारी है क्या है। तो ये इनका काम था। अब बस वाला आए, उसकी सवारी गिने, नोट करें। और किसी ने ऐसी बदमाशी किया, उसमें ज़्यादा लिख दिया, सवारी इधर उधर कहीं गए होंगे श्याम सुंदर, और उसका चालान होगा, वो परेशान हो, कहे श्याम सुंदर देखो आप भक्त हो और आप ऐसा करके ले, हमने कुछ नहीं लिखा है, मतलब इतना सवाल, मेरी तो कोई ऐसी गलती नहीं थी। तो फिर केस मतलब उसको ठाकुर जी की कृपा से कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ एक घटना ये थी, अब याद आया। एक कोई था बैंक में, झांसी वो रोज़ जाता था, और वो बस वाला क्या किया, आया हुआ, उस श्याम सुंदर से कहा कि हम यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, हमको जल्दी छोड़ दो यहाँ से। मैंने समय से पहले, वो 5 मिनट पहले वो निकल गया, और उसने शिकायत दर्ज किया कि मनमाना करता है, और बताओ ये बस वाला 5 मिनट पहले वहाँ से चला गया। और अधिकारी ने वो सब जांच किया, ऐसा ऐसा, तो कहे आप कृपा करो। तो उसकी ये बचत हुई। बात ये घटना थी। अब एक बार क्या हुआ, सारे बस में कई बहुत लोग पुलिस वाले थे, उसमें एक अधिकारी था, वो मांसाहारी था। उसने कहा कि बहुत तालाब में बहुत पक्षी हैं, इनको मारेंगे, शिकार करेंगे। अब सब सिपाही लोग बोले कि साहब हैं, और ऐसी छर्रे वाली वो बंदूक चलेगी, कितने पक्षी श्याम सुंदर के मरेंगे, बताओ आप कुछ नहीं करते हैं, बताओ श्याम सुंदर की और इतने पंछी मर जाएंगे। चलो अब वो उतरा, अब वो बंदूक चलाए तो साले चले ही ना, क्या है वो कुछ होता है ऐसे करके, वो भूल गया, उसकी बुद्धि मारी गई। तो वो कहता कैसी राइफल तुम लोग रखते हो, और तुम बताओ कोई ज़रूरत पड़ जाए चलती नहीं, ऐसी राइफल रखते हो। और जिसको दिया, जिसके हाथ की थी, और उसने वो टाइगर यूँ करके और जो चलाया धम, और सारी चिड़िया उड़ गई। और श्याम सुंदर जी की जय। वैसे तो उड़ती नहीं था, अब धम हुआ तो सब उड़ गई। अब उसको कोई भी एक भी कोई शिकार मिला ही नहीं। तो श्याम सुंदर की विजय हुई। श्याम सुंदर की कहे के इसमें ड्यूटी लगा दो। अब ये बस वाले का तो छोड़ करके उनको रेलवे स्टेशन पे लगा दिया ड्यूटी। तो ये रेलवे स्टेशन जाएं तो नीचे कछू ना पहनें, सुनो, केवल कोट पहन लें बस। ये ड्यूटी तो करने, घूमे आए, सीटी मीटी बजा दिया और चले आए। यहाँ होती थी एक जगह रामलीला, कृष्ण लीला, वृंदावन से आई थी वो लीला देखें, वो इतना मगन हो जाए, मस्त। तो एक व्यक्ति था, वो जाए, वो हम मिले ना ड्यूटी पे, वो कागज़ में लिखे सीटी बजती है, और वो ड्यूटी पे पुलिस वाला वो मिलता नहीं है। अब एक दिन वो गया, देखा कि वहाँ बैठा है। उन्होंने कहा चल, यहाँ तुम ड्यूटी कर रहा है कि यहाँ बैठा रहे, तो लीला देखता है। अब बहुत गुस्सा आया और अब्बे तब्बे बोलने लगा, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज। तो श्याम सुंदर कहे देखिए आप ब्राह्मण हैं, आप ऐसा मत करिए, हमको ऐसा मत बोलिए। और इन्होंने बल्लम उठाया तो वो डर के मारे भागा कि हमको मार देगा ये।
और उसने बड़े वहाँ शिकायत कर दिया कि वो ऐसा, एक तो ड्यूटी नहीं करता है, मेरे प्राण ले लेता, वो ऐसा है ऊँचा है, ये कैसे है आदमी है, बहुत मेरी तो हत्या कर देता है। और उसकी मार कितनी शिकायत किया। ओ महाराज, उसने इतना जो लाल अक्षर से लिखा जाता है वो मैंने गलती मानी जाती, उसकी पूरा इतनी फाइल बना लिया और कहे कि अब वो अधिकारी आते हैं, अब तुम्हारी नौकरी गई, अब मानोगे। अब महाराज वहाँ जा कर के वो फाइलें रख दिया। अब वो अधिकारी थे, क्षत्रिय थे, रीवई के ठाकुर थे, और उनके सामने रख दिया और रखे फाइल, बोलता है ये देखो ना, नौकरी करते हैं ठीक से और वहाँ ड्यूटी करते नहीं हो, मेरे प्राण भी ले लिया होता है एक बार, ऐसा ये बदमाश है। पुलिस भले ऐसी कहीं नौकरी होती है। तो उन्होंने कहा, एक मुंह से कहने लगा, वो कहे कि फाइल रख। अब वो फाइल ही साले कहाँ गायब हो गई, के ऊपर नीचे हो गई, और फाइल समय पे रखाने। कहे तू छोटी छोटी सिपाहियों की तुम ऐसी शिकायत करता है, तेरे फूल है ना अभी लौंच करके मट्टी में मिला दूंगा। माने और गुस्सा है, और उसको जो प्रमोशन था वो डिमोशन कर दिया उसका। तो छोटी छोटी बातें पुलिस वाला जो है एक उसको परेशान करता है, और वही परेशान होगा। श्याम सुंदर की तो जय जयकार हुई। एक बार ये चले गए वृंदावन लीला देखने, और लीला देख करके आए लौट के, कहे कि अब तो तुम्हारी नौकरी गई श्याम सुंदर। काहे कि तुम लीला देखने 15 दिन वहाँ रह गए और ड्यूटी पे रहे नहीं, अब क्या होगा। तो एक डॉक्टर थे, कहे श्याम सुंदर एक काम करो, वो जो शिकायत करता था उसने तो शिकायत मैंने लिख दिया कि पता ही नहीं रहता है, नौकरी पता नहीं मर गया कि क्या हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम यहाँ भर्ती हो जाओ, और मैं लिख देता हूँ इतने दिन से ये भर्ती है और बहुत सख्त बीमार है, और बाद में कुछ नहीं होगा तो टेंशन मत करो। अब वो भर्ती हो गए। अब उसी की ड्यूटी सिपाही की लगाई, एक की ड्यूटी लगाई कि सुबह शाम आए और इनको खीर बनाए और इसको यही खिलाना है और कुछ नहीं। 2-3 किलो की खीर बनाओ और ये खिलाए, और दोनों टाइम बनाए, एक खीर पाए, वो अपना पड़े रहें, कोई बीमार तो थे नहीं। और श्याम सुंदर की न नौकरी गई, और इस तरह से ठाकुर जी उनकी भक्तों की रक्षा करते हैं। आगे क्या सियाराम ऐसा बताइए। हाँ, वृंदावन गए ही थे। हाँ, इस तरह से जो उनके मुख से मैंने सुना था, वो तो रो रो करके अवध लाल जी श्याम सुंदर बताते थे। माने उनकी घटनाएं कैसी कैसी हैं भगवान की कृपा से। तो ये तो उनके मुख से कभी और अच्छे से सुनने समझे हमने, जैसा मेरी स्मरण शक्ति थी वो बताया। ऐसे श्याम सुंदर श्री श्री अनंत श्री भूषित प्रातः स्मरणीय श्री पंचरसाचार्य श्री रामकृष्ण दास जी महाराज सरकार के एक कृपा पात्र हैं। तो इनकी माता जी भी बड़ी भक्त थीं, और सरकार खुद कभी कभी चर्चा करते थे कि अवध लाल जी बड़े अच्छे भगवत भक्त। सरकार के मुख से हमने 2 भक्तों का नाम सुना, एक गोविंद गुरु जो सुरेश्वर दास राम जी इंदौर में रहते हैं, उनके पिताजी इंद्रहेटा नौगांव के पास गांव है वहाँ के थे, उनकी भी हमने भक्ति अनुभव किया। और आपका जो इनके मुख से ही सुने थे, श्री सीताराम जी महाराज की जय। की बोतल चढ़वाते हुए कोठारी जी हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं मरीज को। स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आइए पधारिए और इसमें भाग लीजिए। जय सिया राम। श्री लालदास जी के पेट से 6 किलो मवाद निकाली गई हॉस्पिटल में, और